दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक में जो गिरावट का सिलसिला था वो थम चुका है और आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। और इसके बीच में कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने डीमर्जर की बड़ी एक घटना के बाद एक और जबरदस्त गेम चेंजर फैसला कर लिया है। कंपनी अपना भारी भरकम कर्ज है उसको रीफाइनेंस करने जा रहे हैं। यानी कंपनी को अब कर्ज मिलना आसान हो चुका है क्योंकि उनकी रेटिंग बढ़ी है कई सालों के बाद। इस मौके का वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं और जो पुराने कर्ज जिसका ब्याज ज़्यादा है उसको अब रीफाइनेंस कर दिया जाएगा। ये तो पूरी अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे। दूसरी तरफ एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, कंपनी का नाम बदल चुका है। कंपनी ने जो सोचा था वो बिल्कुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही देखें तो पिछले दिनों ईडी की तरफ से कार्रवाई हुई हो, लेकिन उस कार्रवाई में कुछ निकला नहीं है, कोई पेनल्टी लगी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वेदांता का कामकाज सही है और खबरें बहुत निकल के आती है। वाइस हायर रिसर्च ने भी कोशिश की थी, उन्होंने रिपोर्ट लेकर आई थी कि वेदांता बहुत सारे गलत काम करे लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वेदांता मजबूती से आगे बढ़ा। ऐसे में क्या है आगे की संभावना, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 306 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.72% की तेजी थी। तो कल 304 पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। आप देखें स्टॉक काफ़ी गिरा, 360 का हाई बनाते हुए 300 तक आ गया। वैसे आज पॉजिटिव शुरुआत हुई 305 पर। इंट्राडे में अगर आप देखें तो गिरावट भी देखने को मिली क्योंकि 303 का एक लो भी बना था। वैसे कल तो 301 तक भी चला गया था। अंत में आप देखें तो मामला पूरा पूरा ठीक पटरी पे है और 309 तक का हाई भी बना है। तो अब यहाँ से बेहतर है क्योंकि 150 से अभी भी देखें तो दुगना है, 300 तक पहुँचा हुआ है, लेकिन 360 का हाई बना था उससे नीचे है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता के अनिल अग्रवाल यहाँ पे 43,500 रुपीज़ का एक मास्टर स्टॉक खेलने जा रहे। तो आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी रकम है ये, 43,500 करोड़, जिसका इतने बड़े का भारी भरकम ये कर्ज को लेकर पुराने कर्ज का मामला रफा दफा कर देंगे। तो वेदांता लिमिटेड की कहानी अब बदलती हुई दिखाई दे रही है। वही वेदांता रिसोर्सेज जो कभी अरबों डॉलर के कर्ज के दबाव में घिरी हुई थी, अब 5.2 अरब डॉलर यानी लगभग 43,500 करोड़ के विशाल रीफाइनेंसिंग की तैयारी में जुट गई है। इस बार कहानी सिर्फ कर्ज की नहीं है, ये भरोसे की वापसी की कहानी है। तो यहाँ पे अगर आसान भाषा में समझे तो किसी व्यक्ति ने पहले बहुत ऊंची ब्याज दर पर लोन ले लिया है, बाद में उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने के बाद कम ब्याज पर लोन मिलने लगे तो पुराने महंगे कर्ज को चुकाकर नया सस्ता कर्ज लेना वो पसंद करेगा। वेदांता भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। तो कंपनी ये जो भारी भरकम कर्ज लेके अपने जो 3.6 अरब डॉलर का जो इस्तेमाल है उन बॉन्ड्स को रिफाइनेंस करने में करेगी, जिनकी मैच्योरिटी 2028 से 2023 के 33 के बीच में है। वही करीब 1.6 अरब डॉलर का इस्तेमाल उन लोन को बदलने में किया जाएगा जिनकी अदायगी 2028 से शुरू होने वाली है। यानी कंपनी आने वाले वर्षों में पड़ने वाले भुगतान के दबाव को अभी से व्यवस्थित करना चाहती है। उसका मकसद है केवल कर्ज को चुकाना नहीं है बल्कि उसे बेहतर शर्तों पर मैनेज भी करना है। तो रेटिंग बढ़ गई है, इसकी वजह से अब सस्ते में कर्ज मिलेगा, कम ब्याज पे मिलेगा, तो उसका फ़ायदा उठाने की तैयारी वेदांता ने कर ली है। तो आखिर ये नज़रिया बदला कैसे? तो कुछ समय पहले क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां वेदांता को लेकर काफ़ी सतर्क थी, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में कंपनी की वित्तीय जो स्थिति उसमें सुधार से उनका नज़रिया बदल गया है। फरवरी 2025 में S&P ग्लोबल ने वेदांता रिसोर्सेज की रेटिंग को बी से बढ़ाकर B+ कर दिया है। इसके बाद अप्रैल 2025 में क्रेडिट वॉच से भी इसको बार कर दिया गया, यानी स्थिति बेहतर हुई। वही दूसरी तरफ देखें तो मूडी ने कंपनी की लिक्विडिटी स्थिति सुधार को स्वीकार किया है और माना है कि पहले के मुकाबले अब कंपनी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई है। दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसियों का ये भरोसा वेदांता के लिए सबसे बड़ी पूंजी बनकर सामने आया है, यानी अब वो आसानी से अपनी शर्तों पर कर्ज ले सकते हैं। वेदांता ने अपने कर्ज के बोझ को कम करने के लिए लगातार काम किया है। साल 2022 में कंपनी का कुल कर्ज 9.1 अरब डॉलर था। मार्च 2024 में बढ़कर ये 12.35 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया, अरब डॉलर तक पहुंच गया। सितंबर 2024 में ये घटकर 11.36 अरब डॉलर रह गया। इसके बाद कंपनी ने तेज़ी से डेट को कम करने पर फोकस किया और जून 2025 तक कर्ज कुल घट के 4.7 अरब डॉलर तक आ गया है।
यानी एक समय जो 12 अरब डॉलर के आसपास कर्ज पहुंचा था वो 4 अरब डॉलर तक आ गया। यानी कंपनी ने बहुत तेज़ी से और भारी भरकम तरीके से अपने कर्ज को कम किया है। तो आप देखें कि एक समय जो 12 अरब डॉलर के आसपास का भारी भरकम कर्ज था उसको 2/3 इन्होंने बोझ को कम कर लिया है। तो कंपनी का लक्ष्य सिर्फ जो कर्ज है उसको कम नहीं करना है, उसका मकसद कर्ज की लागत को भी कम करना है। वेदांता चाहती है कि उसकी जो औसत ब्याज लागत है घटकर 7% तक आ जाए। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने लगभग 550 मिलियन डॉलर के हाई कॉस्ट डेट को रिफाइनेंस किया था। इसका फायदा ये हो गया उसकी उधारी लागत में करीब 160 बेसिस पॉइंट की कमी आई। आने वाले वर्षों में ब्याज भुगतान पर होने वाला खर्च भी घट सकता है। तो दुनिया के बड़े बड़े बैंक वेदांता के साथ आ चुके हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में देखें तो बड़े बैंक शामिल है, जिसमें देखिए बार्कलाइज, सिटी ग्रुप, डच बैंक और जेपी मॉर्गन चेस जैसे शामिल है। इन बैंकों की भागीदारी का ये संकेत है कि देती है जो ग्लोबल संस्था है वो कंपनी पे भरोसा कर रही है। तो पहला है वेदांता के ऊपर सबसे चुनौती यही थी कि उसे कम समय में बड़ी रकम चुकानी पड़ सकती थी, लेकिन अब कंपनी की भुगतान की अवधि को लंबा करना चाहती है। यानी कर्ज की अदायगी है वो एक साथ नहीं होगी बल्कि लंबे समय में चरणबद्ध तरीके से होगी। इससे नकदी प्रवाह पर दबाव कम होगा, बिजनेस में स्थिरता मिलेगी। यही वजह है कि दिसंबर 2025 तक कंपनी का औसत डेट मैच्योरिटी बढ़कर 4.5 ईयर तक हो गई है। तो वेदांता का जो इस समय डीमर्जर प्लान है वो पूरी तरह से रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। जून 2026 में डीमर्जर की प्रक्रिया शुरू हो जा रही है। यानी इस महीने डीमर्जर का लगभग कंप्लीट हो जाएगा पूरा। कंपनी को शेयरधारकों और कर्जदारों की मंजूरी मिल चुकी है। इसका उद्देश्य अलग अलग कारोबार के नकदी प्रवाह को उनकी जिम्मेदारियों के साथ बेहतर तरीके से जोड़ना। सरल शब्दों में कहे तो जिस बिजनेस से कमाई होगी उसी के हिसाब से कर्ज चुकाने की योजना बनाई गई। यानी सभी कंपनियों को उसका बिजनेस और कर्ज सौंप दिया जाएगा। आखिर वेदांता की ये कहानी सिर्फ 43,500 करोड़ रुपये की रीफाइनेंस की नहीं है। ये उस कहानी ऐसी है कि जिसने कभी बड़े बड़े हुए कर्ज को लेकर आलोचनाएं बहुत सारी झेली थी। अब उसी कर्ज को बेहतर शर्तों पर व्यवस्थित करने की उनकी स्थिति पहुंच चुकी है। यानी वो अपनी शर्तों पे अब कर्ज ले पाएंगे। अब उनके ऊपर वो प्रेशर नहीं है। क्या जोखिम अभी पूरी तरह से खत्म हो गया है? तो ऐसा नहीं है, चुनौती अभी भी बहुत बाकी है। और आने वाले समय अनिल अग्रवाल की कंपनी कर्ज चुकाने की जदों से आगे बढ़कर कर्ज को रणनीतिक तरीके से मैनेज करने के दौर में प्रवेश करते हुए दिखाई दी। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, बाजार क्लोज होने के बाद वेदांता ने एक्सचेंज को जानकारी दी है। तो ये देख सकते हो कि बीएसई और एनएसई को जो इन्होंने जानकारी भेजी है उसमें कहा है कि उनकी जो सब्सिडीज कंपनी है उसको लेकर एक उनको लेटर प्राप्त हो चुका है आधिकारिक, जिसमें मालको एनर्जी लिमिटेड का जो नया नाम है अब वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड होगा। तो वेदांता लिमिटेड ने अपनी सब्सिडीज कंपनी मालको एनर्जी का नाम बदलकर वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड कर दिया है। तो ये देखें कि बाजार को जो जानकारी उसमें होता है कि कॉर्पोरेट मंत्रालय यानी एमसीए के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी के नाम परिवर्तन मंजूरी मिल चुकी है। 9 जून 2026 को प्रभावी हो गया, यानी आज से ये प्रभावी हो चुका। तो वेदांता ऑयल एंड गैस लिमिटेड की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कंपनी का नाम बदलाव एनर्जी बिजनेस की पहचान को और स्पष्ट रूप से दर्शाने के मकसद से किया गया है। नाम बदलने के बाद कंपनी की सभी गतिविधियां और ऑपरेशन नए नाम के साथ ऑपरेट करते हुए दिखाई देंगे। तो ऑयल एंड गैस का नाम अपनाने से कंपनी के तेल एंड गैस कारोबार को एक अलग और मजबूत ब्रांड पहचान मिलेगी। यह कदम वेदांता के समूह की ऊर्जा क्षेत्र में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और विस्तार योजनाओं को भी दर्शाता है। तो वेदांता ग्रुप पहले से ही तेल और गैस क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपस्थिति रखता है। यह नाम परिवर्तन निवेशकों तथा उद्योग जगत के लिए कंपनी की कारोबारी प्रकृति को स्पष्ट करने के मकसद के लिए मदद करेगा। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को बदलाव की रिकॉर्ड लेने का अनुरोध भी कर दिया। तो ये आप देखिए बहुत ही शानदार फैसला किया गया वेदांता की तरफ से। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।